देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यदि तं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। तुम्हारा हृदय मेरा हो और मेरा हृदय तुम्हारा हो। बड़े घर में जा रही है, वहां जाकर अपने आप को वैसे ही ढाल लेना। लेकिन आप पूरे दिन धूप में काम मत कीजिएगा, बुआ जी की बात मानिएगा। बेटा, मेरी रानी गरीब घर की लड़की है ना, इसलिए अगर कोई गलती करे तो अपना समझकर माफ कर देना। तुम आओ बेटी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटी। पालकी में बैठो। पालकी उठाओ। अंदर कोई खबर पहुंचाओ, शंख बजाने के लिए बोलो, नई बहू आई है। जाओ जाओ, नई बहू को लेकर अंदर महल में जाओ। कल्याण हो।
मानना परिवार और दास परिवार की प्रतिष्ठा और मान ऊंची कर सको और तुम्हें इन महान परिवारों के लायक संतान प्राप्ति हो। आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जाओ जाओ, नई बहू को लेकर अंदर जाओ। आओ आओ नई दुल्हन, आ जाओ आ जाओ। जय जय लक्ष्मी जनार्दन की जय। देखना इस बार चंदर अपना घर बसा पाए। जय जय। लाओ बेटी, अब दूध और आलता की थाली यहाँ रखो तो। लो बेटी, अब इस दूध और आलता की थाली में पैर रखो। उसके बाद इस कपड़े के ऊपर पैर रखकर अंदर आ जाओ। भैया, तुम्हारी अंगूठी दो जरा। अरे बुरा मत मानो, जल्दी लाओ। अब देखिए, ये अंगूठी मैं पानी के अंदर डाल रही हूँ। तुम में से जिसको ये अंगूठी पहले मिलेगी वो जिंदगी भर दूसरे को नचाएगा। समझ में आया? और याद रखना भैया, ये अंगूठी अगर दुल्हन को मिल गई ना तो उसके इशारों पर ही आपको सारी जिंदगी उठना बैठना होगा। हाँ, ऐसी क्या बात है? इसमें हमारी चंदर को क्या कोई आपत्ति हो सकती है भला? नहीं बाबा नहीं, हमारे चंदर को चला पाना इतना आसान नहीं है। नहीं दुल्हन, तुम भी ऐसी उम्मीद मत करना। हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। लेकिन नई दुल्हन की किसी और के साथ तुलना मत करो आप लोग। ऐसा है क्या? तो नई दुल्हन अलग कैसे है बताओ तो? तुम लोग देखना,
देखना अब जमुनात्री ने अपनी जिंदगी में कम शादियां नहीं देखी है। नई दुल्हन के हाव भाव ही अलग है। देखना अंगूठी किससे मिलती है, इससे ही समझ में आ जाएगा। जरा रुकिए, इस खेल को खेलने तो दो, बाद में ढेर सारी बातें कर लेना। अभी इतनी बातें करेंगे तो ये खेल कैसे खेलेंगे? हाँ, सही। हे रघुवीर, कहाँ है आप? यहाँ तो मुझे किसी की बात ही समझ में नहीं आ रही है। इतना बड़ा घर, इस महल में मैं तो खो ही जाऊंगी भगवान। ये कहाँ आ गई मैं? चलो चलो भैया, ढूंढना शुरू करो। तुम भी ढूंढो। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरीके से हाथ घुमा के ढूंढो। हाँ। भाभी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पहले वो कम से कम दिखाई तो देती थी, पर इस बार वो दिखाई नहीं दे रही। अब कौन संभालेगा इस रानी को? देवर जी ने मुझे देख तो नहीं लिया? क्या हुआ चंदर? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ चंदर, मैं बस थोड़ी देर में आया। शादी की इस प्रथा को पूरा करके जाओ। चंदर, आपको क्या हुआ भैया? शादी के घर में तो हर कोई हर तरह की बातें करते हैं। इतना गुस्सा करने से चलता है क्या? चंदर, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों खड़े हो? मेहरबानी कीजिए भैया, अंदर चलिए। चलो ना, चलिए अंदर। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए। बहुत ज्यादा उड़ रही है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ यहाँ से। बोला ना चले जाने को। क्यों बिना मतलब के? ना
नानी माँ, आप यहाँ? शादी के रीति नीति के बीच नहीं जाना चाहिए। इस बात को क्या तुम्हें नए तरीके से समझाना होगा नाती बहू? नहीं, मतलब मैं... देखो, अपनी किस्मत तुमने खुद ही खराब की है। उसका नतीजा तो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा बेटी। बिना मतलब के तुम मेरे चंदर की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो, बोलो? ये आप क्या कह रही है? देवर जी की जिंदगी मैं बर्बाद कर रही हूँ? समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहती? तुम्हारी नजर पड़े हमारे उस नाती के ऊपर, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। नहीं माँ। देखो, हमारे वंश में किसी की मृत्यु उपरांत आग देने के लिए सिर्फ वही बचा है। तुम उसकी जिंदगी भी खत्म करना चाहती हो? तुम यही चाहती हो ना? नहीं नानी माँ, मैं देवर जी का कोई नुकसान नहीं चाहती। लक्ष्मी जनार्दन की कसम, मैं देवर जी का कोई नुकसान नहीं करूंगी, कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस बारे में कोई संदेह नहीं है पोता बहू। तू चंदर को अपने बेटे की तरह प्यार करती है, ये बात हम सब जानते हैं। ओ छोटी, इधर आओ तो। ब्राह्मण लोग खाना खाने बैठे हैं, देवर जी बुला रहे हैं। चलो। जरा सुनो तो, तुम्हारी ये अच्छाई और नहीं चलेगी। मेरे नाती की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम मुस्कुरा रही हो? मुस्कुरा रही हो? आज नाती बहू ने क्या किया है पता है? नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ। शादी की रीत में वो झांक रही थी क्या? उसके बावजूद तुमने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। सर्वनाश होने के बाद शायद मुझे बोलने दोगी, है ना? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ छोटी, शांत हो जाओ। दिमाग को जरा ठंडा करो। क्या उम्र है उसकी और जिंदगी में उसको मिला क्या है? और वो तो वहाँ गई भी नहीं। लेकिन ताक झांक तो कराई ना। एक विधवा होकर ये काम करना उचित था? चंदर जब शादी करने के लिए बाहर जा रहा था, वो अपने कमरे से भी नहीं निकली। सुनो दी, जब उसका नसीब ही खराब है तो उसे सब कुछ मानना ही पड़ेगा। हाँ, सो तो है, लेकिन उसका दिल देखा ना। मैंने भी कितने साल पहले सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेरा दिल। आनंदी अगर शादीशुदा रहती, नई दुल्हन की सारी जिम्मेदारियां तो उसके ऊपर होती। विधवा है इसलिए उसका कोई अधिकार नहीं। ये तो सब बातें हैं। बहुत अच्छी बात कही है तुम। जाती हूँ, जाकर ससुर जी से कहती हूँ कि बड़ी बहू सब धर्म त्याग करके राजा राम मोहन की मंडली में जा रही है। सुनो, नियम अगर ना माने जाए तो कोई काम अच्छा नहीं होता। बड़े नाती का जब वो गोरे लोगों से इलाज करवाया, तभी मुझे पता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी सलाह से प्रीतरामोद जुग्गी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ उससे? असल बात ये है कि मेरी खुशी तुम्हें रास ही नहीं आती। माँ, रिश्तेदारों से घर भरा हुआ है, इसके बीच तुमने क्या शुरू कर दिया? पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए। चाची माँ, जुगी, नई दुल्हन आज किसके साथ सोएगी? पता नहीं चाची माँ, मैंने तो सोचा था कि नई बहू की जिम्मेदारी बड़ी बहू को सौंपूंगी, लेकिन बड़ी बहू तो इस शादी से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती। मैं आनंदी से कहूंगी, नई बहू के आते ही लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अब सबका मुंह बंद करवाओ तुम। और अगर नहीं कर पाती तो मुझे बताना। मानना परिवार की बड़ी बहू में अभी भी हिम्मत है कि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। समझ गई?
चाची माँ इस बार क्या बोल कर गई? शादी के कार्यक्रम में कुछ हुआ है क्या? देखो देखो किसको मिली है, देखो। बताओ। जानबूझकर हार मान रही हो रानी? इतनी कम उम्र में तुम्हारी इतनी बुद्धि? हाँ, तुम ही बन सकती हो इस घर की योग्य बहू। ये देखो, हमारा चंदर जीता है। मैंने कहा था ना, हमारे चंदर को हराना इतना आसान नहीं है। नहीं दुल्हन, देख लिया ना तूने? शादी के बाद पतियों का ही राज चलता है। उनके कहने से उठना बैठना पड़ता है। कोई बुरा मत मानना, हमारी चंदर का चेहरा तो एक बार देखो। ऐसा लग रहा है उसने कोई कड़वी गोली खा ली है। क्या रे चंदर, पत्नी जीत नहीं पाई तो दिल में दर्द हो रहा है क्या? मैं कह रही हूँ छोटी बहू, झूठ नहीं बोलूंगी। इस जमुनात्री ने कई शादियाँ और ऐसे शादी के कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन नई दुल्हन को देखकर लगा था कि यही जीतेगी। अरे तुम तो बोले जा रही हो कि ये दूसरी किस्म की बहू है, तो क्या देखा जरा खुलकर बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं दीदी मालकिन, क्या देखा है मैंने इन दो आंखों से। शादी से पहले, शादी के दौरान जो देखता। ए जमुनात्री, यहाँ ये सब किस तरह की बात कर रही है तू? ये सब बातें करने के लिए मैंने तुझे शादी में भेजा था क्या? यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तुम लोग शादी की रीति के कार्यक्रम करने के लिए बैठी हो, दूसरों के बारे में बात करने के लिए नहीं। अगर यहाँ सब कार्यक्रम खत्म हो गए हैं तो बहू को लेकर अंदर आओ, उसको पानी और मिठाई खाने दो। और थोड़ी सी बाकी है माँ। क्या क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? चलो अब अगला खेल शुरू करो। हाँ, इस खेल में तो हमारा चंदर जीत गया है। इसके बाद वाले खेल में पता चलेगा कि कौन किसके पीछे सारी जिंदगी चलेगा। आप लोग गलत सोच रही हैं। अंगूठी तो रानी को ही मिली थी और उसी ने वो अंगूठी मुझे दी थी। इस खेल का कोई मतलब है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है रानी अपनी मर्जी से हमारे घर के सारे नियम कानून मान के चलेगी। जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय जय श्री राम, रघुपति राजा राम। जय जय श्री राम, रघुपति राजा राम। आप इस बार भी नहीं आए, लेकिन मेरी रक्षा के लिए फिर से इन्हें भेज दिया भगवान। दिख रही है। देखो, तुम लोगों के घर की बहुओं के लायक सजाया है कि नहीं इसे? पहली बार पूजा घर में जा रही है नई बहू, उसके लायक दिख तो रही है ना? देखो, लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे माँ लक्ष्मी जैसा रूप हो, उसे सजाने की क्या जरूरत है?
और सिर्फ इस रूप के कारण ही तो इस घर की बहू बन पाई हो। ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं तो ये कहाँ और हम कहाँ? हाँ, तुम लोग चुप करो। वाह, ये गहने कितने सुंदर हैं। इस हार को तो देखो। ये तो मेरे पिता के दिए हुए हैं। हाँ, नहीं तो वैसे बड़ी दीदी, तुम नई बहू को बता देना कि कैसे वहाँ खड़े रहना है, कैसे प्रणाम करना है। इसके मायके में शायद ऐसी पूजाएं नहीं होती थी, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, हमारे घर में रघुवीर जी का उत्सव होता है। होली पूर्णिमा, झूलन पूर्णिमा सब मनाते हैं। मैं तो रोज रघुवीर जी की पूजा करती थी। अरे माँ, सुना तुम लोगों ने? इस लड़की को तुम लोग कुछ मत कहना। बाप रे बाप, बुरा मत मानना। ऐसी बहू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सच में? क्या हुआ है छोटी? और क्या होगा दीदी, मेरी छोटी बेटी ने कहा था कि नई बहू के मायके में शायद पूजा अर्चना उतनी नहीं होती होगी, तो बड़ी बेटी उसको ये सब सिखा दे। उसमें क्या हो गया? इसी बात से नई बहू को अपने सम्मान में ठेस पहुंची। मुंह के ऊपर बोल रही है कि उसके मायके में भी कुछ कम नहीं होता, वहाँ भी होली पूर्णिमा सब कुछ मनाया जाता है। ऐसा इसने कहा? और क्या बता रही हूँ? किसके साथ किसकी तुलना कर रही हो लड़की? अरे ये लोग राजा हैं और ये राजमहल है। ये लोग कितने अमीर हैं, वो तुम सोच भी नहीं सकती हो बेटा। अरे जाने दो, बच्ची है ना, क्या बोलना था और क्या बोल गई। मंजली चाची, आज तो मुझे कहा है इसने, कल अगर नानी माँ के सामने ऐसी बात कह दी तो क्या होगा पता है ना? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारे घर में तो रघुवीर जी के सारे उत्सव मनाए जाते हैं। बोली बोली बोली, देखा दीदी? चुप हो जा छोटी। नई बहू, इस तरह से सबके मुंह पे बात नहीं करनी चाहिए, इससे उन्हें अच्छा नहीं लगता। ओ जुगी, पंडित जी और कितनी देर बैठे रहेंगे? बताओ क्या हुआ है? अरे चाची माँ, बस सब हो गया है। नई बहू, मेरे साथ आओ तो जरा। सर अच्छी तरह से ढक लो, ढक दो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैंने क्या गलती कर दी रघुवीर? क्यों सबने मुझे डांटा? मैंने क्या आपकी पूजा नहीं की बोलिए? और मैंने तुलना भी कब की? ये आप मुझे कहाँ ले आए? कब आपके दर्शन होंगे? कब? रानी को दास वंश के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं। वो तो खुले आसमान के नीचे पली बड़ी है। इस घर के लोग क्या इसे थोड़ा समय नहीं देंगे? भाभी जी कहाँ है? पूजा में वो शामिल नहीं होंगी क्या? आश्चर्य है। पोता बहू, आप यहाँ? आज नई बहू पहली बार शाम की पूजा करेगी, आप नहीं जाएंगी? ये सवाल तो मेरा तुमसे है, तुम क्यों नहीं जा रही? आप सब लोग हैं ना वहाँ? ऐसी बात है, लेकिन दरवाजा बंद करके तुम क्यों यहाँ बैठी हो? मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। लेकिन क्यों? ये तो सिर्फ पूजा है और हर दिन शाम को तू ही तो पूजा घर में रहती है। आज क्या हुआ? मुझे क्षमा कीजिए दादी, मेरी नजर लग जाएगी।
ऐसी बातें मत करो। तेरी नजर से क्या नुकसान होगा वो मैं देख लूंगी। और एक बात सुनो, आज चंदर की काल रात्रि है। दुल्हन के पास तुम ही सो जाना। उसके पास और कोई नहीं जाना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। मैं कह रही थी कि अब कोई बात मत करना। नई बहू को तो तुझे इस घर के लायक बनाना है। चल चल, पूजा के लिए चल चल। लो बेटी, ये दिया तुलसी के नीचे रख दो। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो बेटी। ये काम तुम्हारा है, समझी बेटी? लो, अभी रख दो। आशीर्वाद दीजिए माँ, ये दिया हर समय जलता रहे। मेरे घर की लक्ष्मी मेरे इस घर गृहस्थी को हमेशा एक साथ जोड़ के रखे। आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए माँ, मेरी बेटी इस घर गृहस्थी को हमेशा जोड़ के रख सके। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, मेरी बड़ी बहू हो। तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम कभी भी पीछे मत हटना बेटी, कभी भी पीछे मत हटना। आओ बेटी, अंदर आओ। आओ बेटा। समझ में आया भगवान, समझ में आया। मैं भागना चाहूं तो क्या होगा? तुम भागने नहीं दोगे। आ गई बेटी, आ गई। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। ये है तुम्हारे ससुराल की कुल देवता। इन्हें भक्ति भाव से प्रणाम करो तो बेटी।
रघुवीर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये क्या बचपना है? यहाँ ससुर खड़े हैं, स्वामी खड़े हैं और यहाँ उनके सामने तुम गाना गा रही हो। अरे ओ जोगी, इस लड़की को पहले कमरे में ले जाकर इस घर के नियम समझाओ। अगर ऐसा बचपना फिर से इसने किया ना तो इस घर में इसे कोई जगह नहीं मिलेगी। गुस्सा क्यों हो रही हो छोटी? भगवान का नाम लेना क्या पाप है या गलत है? वो तो गाना नहीं गा रही है, सिर्फ सुर में भगवान का नाम ले रही है। तुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जिसके अंदर भक्ति, श्रद्धा सब कुछ हो। यही तो हुआ है ना? बड़े घर की बहू बनने पर कुछ रीति रिवाज मानकर चलने पड़ते हैं। इस लड़की को तो कुछ पता नहीं। इसके बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। सारा कुछ अब सिखाना पड़ेगा। तुम लोग अगर इसकी गलतियों को नजरअंदाज करोगी ना तो ये कुछ नहीं सीखेगी। पता नहीं कहां से। जुग्गी, बहू को प्रणाम करवा के कमरे में ले जाना। हाँ चाची माँ, देखो तो जरा। अब नीचे बैठकर सर झुका के भगवान को प्रणाम करो। तुम भी प्रणाम करो बेटा, बैठ जाओ। हे रघुवीर, आपका नाम लेने पर भी सब मुझे डांट रहे हैं। यहाँ मैं रहूंगी कैसे? अरे आनंदी, पूजा घर में क्या हुआ है? सुना है नानी माँ ने नई बहू को कुछ कड़वी बातें सुना दी। हाँ, गांव की लड़की है, वो भी गरीब घर से। अमीर घर के रीति रिवाज उसे कैसे पता होंगे? सो तो है। देवर जी तो उसका सुंदर रूप देखकर फिदा हो गए। सिर्फ रूप देखने से कुछ नहीं होता। बड़े घर की बहू बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप ये बात कह रही हैं भाभी जी? मैं चलती हूँ आनंदी, उस तरफ मुझे बहुत काम है। तुम इस वक्त इस कमरे में?
सिर्फ आज नहीं, शादी में जाने से पहले मैं आपके पास आया था आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन ढूंढने के बाद भी आप कहीं नहीं मिली। बोलो, क्या कहने आए हो? बहुत आशा लेकर कहने आया था कि उसे हमारे रीति रिवाजों से अच्छी तरह से परिचित कराएंगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि आपको भी लगता है वो इस घर के योग्य नहीं है। नहीं नहीं देवा जी, ये बात आपने सोची भी कैसे? वो मेरी छोटी बहन जैसी है और छोटी बहन को कोई अपने आप से ऐसे दूर कर सकता है क्या? अरे हाँ, आज की रात मैं उसके साथ ही रहूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ ही रहूंगी। अब मुझे जाके तसल्ली मिली भाभी जी। रानी इस घर में असहाय महसूस कर रही है, सिर्फ आप ही हैं इसलिए। ये कैसी बात है? जिसके पास ऐसे भगवान जैसे पति है, वो कभी असहाय नहीं हो सकती है।